So, hello everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of discussion that is about insurance and risk management. So, before starting the introduction, I just want to say that if you're liking my previous videos, please do not forget to hit the subscribe button and like, subscribe and share my channel. Let's start with the introduction that what is insurance. तो अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो हम इंश्योरेंस को दो टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, वन विद फाइनेंशियल सेंस एंड सेकंड वन इज लीगल सेंस. तो अगर फाइनेंशियल सेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेंस में वी कैन से कि जो हमारा इंश्योरेंस है वो एक सोशल डिवाइस है जो हमें क्या प्रोवाइड करने में हेल्प करे, फाइनेंशियल कंपनसेशन. वो भी कहाँ पे, जो भी एक एडवर्स कंसिक्वेंसेज अक्कर हो रहे हैं रिलेटेड टू द पेमेंट, जो कहाँ पे हो रहा है, जो भी हमारा कॉन्ट्रीब्यूटेड पार्टीज थी बिटवीन एन एग्रीमेंट ऑफ इंश्योरेंस, वहाँ पे जो भी हम एक फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बिटवीन द एग्रीमेंट, तो वो क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल सेंस में इंश्योरेंस है. बट अगर हम लीगल सेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है इंश्योरेंस का, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो इंश्योरेंस है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंसीडर कर रही है सम ऑफ मनी जो इंश्योर्ड पे कर रहा है. अब यहाँ पे इंश्योर्ड कौन है, वो पर्सन जो अपने रिस्क को क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है. यानी इंश्योरेंस क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड कौन है, दैट पर्टिकुलर पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड. ओके, अब यहाँ पे लीगल सेंस में अब क्या बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस क्या है, जहाँ पे हमारी दो चीजें क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है. या तो इधर ही इज मेकिंग गुड द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर अगेंस्ट द स्पेसिफिक रिस्क, जिसके मतलब जिसके बदले उसने अपने इंश्योरेंस करवाया है इन अ कंसिडरेशन ऑफ मनी. बट अगर सेकंड बात करते हैं तो जो भी फिक्स्ड अमाउंट है, प्री फिक्स्ड अमाउंट है जो इंश्योर्ड को पे करनी ही करनी है बेनिफिशियरीज को अक्कर करने के लिए स्पेसिफिक इवेंट्स में, तो यहाँ पे अगर ये दो टर्म्स फुलफिल हो रही है तो लीगल सेंस में क्या है, ये क्या है, इंश्योरेंस है. बट अगर अब हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, हम सिंपल डेफिनेशन के वे में बात करें तो एक इंश्योरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड. I had already discussed in this line that इंश्योरेंस क्या है, दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड क्या है, वो पर्सन जिसका रिस्क क्या किया गया है, इंश्योर्ड किया गया है. अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस क्या है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके, बिटवीन द इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड. ओके, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी असेंशियल है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो और जो क्या हो, लीगल हो. अब यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, अगर सबको वो चीज फुलफिल कर रही है, दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस एंड इंश्योर्ड, तो वो क्या बन जाएगा, वहां पे बन जाएगा वो इंश्योरेंस. बट अगर हम बात करते हैं कि जो इंश्योरेंस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं, हम एक पॉलिसी बोलते हैं. हम बोलते हैं ना कि अभी हमने LIC की पॉलिसी ली है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, तो जो एक इंश्योरेंस होता है वहां पे एक पर्टिकुलर वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, वहां पे हमारा कहलाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी. सो दिस वाज अबाउट basic introduction of insurance in financial sense and legal sense. So next topic for today is that is about purpose and need. अगर हम purpose और need की बात कर रहे हैं तो first purpose क्या है हमारा, reduction of worries. अब यहाँ पे क्या है, जो भी हमारी efficiency है ना, जिससे हम improve कर सकते हैं, किसको, efficiency are improved when the task and fear involving the risk are shifted to the इंश्योरर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इंश्योरर था, इंश्योर्ड है यानी जो पर्सन इंश्योर्ड है, अगर उसका रिस्क जो है वो शिफ्ट हो रहा है इंश्योरर पे यानी इंश्योरेंस कंपनी पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रही है, द रिडक्शन ऑफ वरीज आर हैपनिंग ऑफ इंश्योर्ड पर्सन ड्यू टू efficiency of improving the tension and fear involving the risk are shifted to the insurer or that particular insurance company. Okay, so this was about the reduction in worries. Next है हमारा reimbursement of losses. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी financial status है ना किसी भी individual का या business organization का, वो unaffected रह रहा है ना, either they are bearing some losses or risk. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, reimbursed हो रहा है losses का between the insured और insurance company. Next है हमारा opportunity for investment. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो हमें वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डबल बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज विद प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली वो हमारे रिस्क को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हमें क्या है, वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, बिकॉज जो भी हमारे इवेंट्स है ना वो इंश्योर्ड हो रहे हैं एक श्योर टू हैपन वे में. ओके, इनफैक्ट वी कैन से कि जो लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है वो हमें अट्रैक्टिव रिटर्न भी दे रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ प्रोटेक्ट भी हो रही है और हमें इन्वेस्टमेंट के भी वेज मिल रहे हैं. नेक्स्ट वन इज क्रेडिट एंड क्रेडिट एनहेंसमेंट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं क्रेडिट स्टैंडिंग को. क्यों, क्योंकि जो रिस्क है वो तो ट्रांसफर हो चुका है किसको, इंश्योरेंस कंपनी को. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पर्पस एंड नीड इज अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर
एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रही है इन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है जनरल पब्लिक को। वी कैन से इन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एज इंश्योरेंस एजेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारे इकोनॉमी में। ओके, सो दिस वाज अबाउट पर्पस एंड नीड ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। अब अगर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं किसके, इंश्योरेंस के। पहला क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रिस्क। हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमारे नीड्स और पर्पस थे वहां पे हमने पढ़ा था कि जो इंश्योरेंस एक सोशल डिवाइस है जहां पे इंडिविजुअल और बिजनेस क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। कहां पे, इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिस्क शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग प्रिकनरी सर्विसेज, सॉरी यहाँ पे प्रिकनरी सर्विसेज आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो इंश्योरेंस है ना वो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, किसको, पॉलिसी होल्डर को। अब इस इवेंट में क्या हो रहा है, जो भी हमारा लॉस और डैमेज है ना, जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है वहां पे हम इंडेमिनिफाइड हो रहे हैं किस चीज को, जो भी हमारा एक्चुअल लॉस है या फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो बिल्कुल अनइफेक्टेड रहेगी बाय दैट पर्टिकुलर अकरेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, किसने, इंश्योरेंस कंपनी में। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरिंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे क्या है, जो भी एक इंश्योर्ड बिजनेसमैन है या फिर पॉलिसी होल्डर है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को क्या कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो कोई प्रोविजन बनाए, एलोकेट करे फंड्स को अपने फ्यूचर कंटिजेंसी को मीट करने के लिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या कर रहा है, उसने एश्योर करवा लिया अपने प्रॉफिट्स को। नेक्स्ट है सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ बिजनेसमैन अगर हम बात करें तो जो भी इंश्योर्ड है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिस्क, उसको क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मतलब लॉसेस अक्कर हो चुके हैं और उसे नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन के भी क्या है, होप वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी वो रिजर्व मेंटेन करके रखेगा कि हाँ भी जो भी अगर कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, अनफोर्सीन हो रहे हैं कि भाई फ्यूचर में उसके कुछ लॉसेज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एनेबल करता है ताकि वो चार्ज कर पाए लोअर प्राइसेस को और प्रोटेक्ट कर पाए इंटरेस्ट को, किसके, कस्टमर्स को, क्योंकि वो उस जो कस्टमर्स का इंटरेस्ट है उसको वो क्या कर देता है, सेफ गार्ड कर देता है। नेक्स्ट है इंप्रूविंग क्रेडिट स्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंश्योरेंस है वो एक इफेक्टिव वे है किसका, जिससे कि वो इंप्रूव कर रहा है क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि ये किस चीज का रोल परफॉर्म कर रहा है, एज अ एसेट, जो कि इंश्योर्ड कर रहा है इसको इजीली एक्सेप्ट करने में अपनी जो सिक्योरिटी है फॉर लोन्स हो गए, बाय कमर्शियल बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ओके, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा क्या है, वैल्यूएबल एसेट्स है जो कि रेज कर सकता है किस टाइम पे, जब अगर उसे इमरजेंसी लोन की भी क्या हो, रिक्वायरमेंट हो। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब यहाँ पे क्या है, हमने पीछे भी पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें सिर्फ एक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सच एज पेंशन हो गया, जैसे जो हमारी पेंशन लाइफ पॉलिसीज होती है ओल्ड एज में, ये सब चीजें क्या कर रही है, हमें एक तरीके से हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है हमारा एनकरेजिंग सेविंग्स। अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इट इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर लाइफ इंश्योरेंस दैट इट एनकरेज द सेविंग। क्यों? हमने प्रीवियस पॉइंट्स में भी पढ़ा, क्या जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो रेगुलरली क्या कर रहा है, सेव कर रहा है अपनी करंट इनकम को एज एन अमाउंट इक्वल टू द प्रीमियम टू बी पेड। ओके, अब यहाँ पे जो पॉलिसी है वो क्या कर रहा है, उस पर प्रीमियम जरूरी नहीं है कि हाँ भाई पेड टाइम से नहीं हुआ तो भाई वो कट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इट इज अ कंपल्सरी फॉर्म ऑफ सेविंग। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एनकरेजिंग सेविंग। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये कैसे हो रहा है, जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज है वो मोबिलाइज कर रही है किसको, सेविंग ऑफ कम्युनिटी। और कैसे, जो भी वो कलेक्शन कर रही है ना, प्रीमियम्स का हो गया या फिर इन्वेस्ट कर रही है दैट पर्टिकुलर चैनल से, जो भी पर्सन की जो कैपिटल है हम बोल सकते हैं, जो भी वो मनी और प्रीमियम जो सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इंश्योरेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जो कंपनीज है वो प्रोवाइड कर रही है फंड्स को, किस लिए, ताकि वो अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स को वी कैन से फॉर्म में ला सके। इसलिए जो इंश्योरेंस है वो सर्व कैसे कर रहा है, ही द इंश्योरेंस कंपनी सर्व एज द एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हो रही है हमारे इंश्योरेंस बिजनेसेस में। ऑब्वियसली ये कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, लिटरली वी कैन से अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ 2023 लिटरली ग्रोथ हो रही है हमारे इंश्योरेंस बिजनेसेस में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी हमारे इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्रिएट कर रही है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जनरेट कर रही है अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोटिंग सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल पॉलिसीज है लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो गई, पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गई, मैरिज से रिलेटेड हो गई फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस के। तो ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल पुअर पॉलिसी होल्डर्स हो गई, एंश्योर किस चीज़ को कर रहा है, वो सोशल वेलफेयर को कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब ये मेन पॉइंट कैसे बन रहा है, क्योंकि जो इंश्योरेंस है ना वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है मनी को, किसमें, जो सप्लाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि इंश्योरेंस एक्सट्रैक्ट द मनी इन सप्लाई थ्रू कलेक्शन ऑफ प्रीमियम अमाउंट फ्रॉम ऑल द पॉलिसीज होल्डर्स। ओके, कि भाई जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स है उनसे वो एक प्रीमियम अमाउंट क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और जो वो फंड्स हैं जब वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रोडक्शन को, वो क्या कर रहे हैं, नैरो डाउन द इन्फ्लेशनरी गैप। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इन्फ्लेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज दैट इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। अब हमारा पहला फंक्शन क्या है, हमारा पहला फंक्शन है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कि इंश्योरेंस जरूरी नहीं है कि भाई अवॉइड कर रहा है अनसर्टेनिटी को, जो भी हमारे लाइफ से रिलेटेड है, जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है या फिर पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड है, बट यहाँ पे वो डिफ्यूज भी कर रहा है किसको, इम्पैक्ट ऑफ अकरेंस ऑफ लॉस बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटिंग द लॉस ओवर द लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। अब यहाँ पे डिफ्यूजन किस चीज का हो रहा है, ये हो रहा है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस वाज अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन, ये प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन। अभी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये मेन फंक्शन ही क्या है इंश्योरेंस का, कि वो प्रोवाइड करता है हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेज एंड रिस्क। जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कवर कर लेती है सारे रिस्क और लॉस को। इंश्योर्ड पर्सन जो है वो इंडेमनिफाइड हो जाता है फॉर दैट particular actual loss suffered by him. Okay, so this was about the providing protection by insurance. Next है हमारा encouragement of saving. अब ये सेविंग को कैसे encourage कर रहा है, जरूरी नहीं है कि जो इंश्योरेंस है ना वो सिर्फ हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द रिस्क और लॉस, बट ये ए नंबर ऑफ वी कैन से क्या कर रहा है, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहा है, एनकरेज कर रहा है पीपल को टू इंश्योर देमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो उनकी सेविंग में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ एफिशिएंसी एंड मोटिवेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा इंश्योरेंस है वो कंट्रीब्यूट करे ग्रेट लेवल पे इन एडवांसमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। अब यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिस्ट कर रही है टुडे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिजल्ट क्या आ रहा है, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। यहाँ पे क्या है, जो भी दैट पर्टिकुलर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो जहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे उनको क्या प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफिशिएंसी आ रही है उनके वर्किंग में, और यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है किस चीज का, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल वरीज उनकी क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क उनका एलिमिनेट हो रहा है। बिजनेस को अगर बिजनेसमैन है यहाँ पे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं टू टेक रिस्क टू एनहांस देयर प्रॉफिट अर्निंग। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंप्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं देयर एफिशिएंसीज। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ लॉसेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारे इंश्योरेंस कंपनीज है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज में हेल्प कर रही है, सो दैट दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ from losses and risk. तो इसलिए वो we can say they can join hand with the institutions which are engaged in loss prevention measures। और loss prevention measures वाले इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं, द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि क्या कर रही है, रिडक्शन ला रही है जितने भी इंश्योरेंस कंपनी जो है किस चीज में, ताकि वो कंपनसेट कर पाए जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लॉस या फिर वी कैन से रिस्क उनको अक्कर हो सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो प्रोवाइड सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं करती, हर बार बात यही पे आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि अगर वर्ड इंश्योरेंस आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन की बात की गई हो, सेफ गार्डिंग की बात की गई हो, सिक्योरिटी की बात की गई हो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है। ओके, अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देती है। वैसे ही इंश्योरेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ प्रोटेक्शन दे, बट वो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वी कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू टेक केयर ऑफ मैनी सोशल प्रॉब्लम्स। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंश्योरेंस जो है अगेंस्ट एनी इंडस्ट्रियल इंजरी, रोड एक्सीडेंट हो गए, ओल्ड एज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो गई, डिसेबिलिटी हो गई, डेथ एक्सेट्रा में, इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस जो बिजनेसमैन है या फिर इंडिविजुअल है उसको प्रोवाइड क्या नहीं किया जाएगा, रिस्क की कोई भी कंसिडरेशन उसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और सोल्यूशन है ही नहीं। बट अगर किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडस्ट्री का इंश्योरेंस है तो वो कहीं ना कहीं जो भी उसकी सोशल प्रॉब्लम है रिलेटेड टू वी कैन से एक्सीडेंटल चीजें हो गई,
इंजरीज हो गई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है टू द सोशल प्रॉब्लम्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. अब अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी हमारे अनसर्टेन इवेंट्स होने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर हो गया, फ्लड हो गया, लाइटनिंग हो गया, उसको क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए. नेक्स्ट है हमारा जो इंश्योरेंस है वो एज अ डिवाइस प्ले कर रहा है. अब किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो एलिमिनेट कर रहा है रिस्क को और शेयर कर रहा है लॉसेज को. हमने पढ़ा ना कि अब जो इंश्योरेंस है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो इंश्योरर है वो क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं इंश्योर्ड पर्सन के लॉसेज और रिस्क को. नेक्स्ट है हमारे जो इंश्योरेंस है वो क्या है, कॉर्पोरेटिव मेथड है जिससे कि जो रिस्क है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन तक नहीं रह रहा. नेक्स्ट है हमारा जो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो क्या करे, एक अनइंटरप्टेड बिजनेस ऑपरेशन को करे ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंस फॉर टुडेज दैट इज अबाउट कि इंश्योरेंस जो है वो एज एन एजेंसी सर्व कर रही है किसको, कैपिटल फॉर्मेशन को. हमने पढ़ा ना कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है वहां पे जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं किस चीज से रिलेटेड, भाई हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाए, हम हमारे कैपिटल फॉर्मेशन कर पाए. अब यहाँ पे क्या था, जो हमारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, फॉर एग्जांपल कंपनीज है, वो क्या कर रही है, उनको प्रोवाइड कर रही है फंड फॉर फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स. ओके, इसलिए क्या हो रहा है, दस इंश्योरेंस सर्व एज द एजेंसी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. सो दिस वाज अबाउट द we can say importance of insurance. So this was all about my today's video, and in next video of insurance and risk management we will discuss about the, we can say, principles and classifications of insurance. So thank you so much for watching this video, and please do not forget to hit the subscribe button and like and share my channel.